माता का दर्शन करने क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां जिस जगह पर बमलेश्वरी माता बैठी है, वहां की जो भूमि है, जहां बैठकर माता ने तप करा, वो भूमि सिद्ध हो गई। जहां चंपेश्वर महादेव विराजमान है, वो भूमि सिद्ध हो गई। जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, वहां तप साधना कर कर वो भूमि सिद्ध हो गई। इसलिए एक निश्चित जगह होती है कि यहाँ कंकर शंकर की पूजन करना है, तो वो भूमि की सिद्धता, आसन की सिद्धता। कभी एक अनुभव करना, एक प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में करिएगा, एक प्रैक्टिकल करिएगा। एक आसन जिस पर आप बैठते हो, वो आसन अपने साथ में लेकर चलना। एक बार कभी योग लग जाए, कहीं आपका कथा हो रही हो, शिव महापुराण की कथा सुनने का कभी मौका मिल जाए आपको, तो अपना आसन अपने साथ लेकर चलना। जिसका व्यापार हो, जिसकी दुकान हो, जिसका व्यापार हो, उसके लिए हम वर्णन करेंगे। नौकरी वाला तो अपनी जगह पर है ही। एक आसन लेकर चलना, उसी आसन पर बैठकर आप 7 दिन 5 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करना। उसी आसन पर कथा सुन ली, आसन की घड़ी बनाई, अपने बैग में रख लिया। फिर वापस सुबह जब कथा चालू हुई, ठीक 2 बजे कथा चालू हो और आप बैठ रहे हो 1:30 बजे 1 बजे, तो 1 बजे आपको वो आसन नहीं बिछाना। 2 बजे का कथा चालू हो, उसके पहले आप 1:30 बजे के करीब में वो आसन अपने नीचे वापस बिछा लो और फिर कथा सुन लो। वापस कथा पूरी हो, आरती हो, आरती के समय पर उस आसन को वापस उठाकर अपने बैग में रख लो। 7 दिन की कथा शिव महापुराण की आप पंडाल में बैठकर जब सुने, तो अपना आसन लगाकर सुनना। और उस आसन को जिस दुकान पर तुम्हारा पति बैठता है, दिन भर कमाता है, मेहनत करता है, उतनी उसकी कमाई नहीं होती, एक बार उस आसन को उसकी कुर्सी पर लगा कर दे देना, कहना कि इस पे बैठकर अब व्यापार करो। आपको आसन का बल मालूम पड़ेगा, आपको अपनी माला का बल मालूम पड़ेगा। आप जिस माला से भगवान का भजन करते हो, उस माला का बल तुम्हें मालूम पड़ेगा। जिस आसन पर बैठकर आप भगवान